राजा उत्तानपाद की जो पत्नी है उसका नाम है सुनीति। बड़ी सुशील, पूरे घर को स्वर्ग बना रखा है। जैसे बैकुंठ धाम होता है ना, इस तरीके से किसने? सुनीति ने। शास्त्र भी कहता है कि जिस घर में स्त्री सुशील हो, शांत हो, वो घर क्या बन जाता है? बैकुंठ धाम बन जाता है, स्वर्ग से भी ऊपर। न ग्रहम ग्रहमित्याहु ग्रहणी ग्रहमुच्यते। न ग्रहम ग्रहमित्याहु। और जिस घर में गृहिणी नहीं है वो घर क्या है? वो घर ये समझो कि जैसे शून्य होता है, कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं होता। तो घर में गृहिणी का रहना जरूरी है। न गृहिणी गृहमित्याहु। कितनी सुंदर बात कही है। और अगर गृहिणी घर में रह के और दुष्टता की तरफ चले तो फिर घर को क्या बना देती है? नरक का अड्डा बना देती है महाराज। और अगर गृहिणी बढ़िया है तो स्वर्ग से ऊपर बैकुंठ लोक की प्राप्ति करवा देती है। जीते जी। यही तो हम भी चाहते हैं ना सब लोग, कि हमारे घर में पुत्र या पुत्री हो, कैसे हो? सुशील हो। पत्नी कैसी हो? सुशील हो। संस्कार से भरा हुआ जो परिवार होता है ना, उस परिवार के लिए बैकुंठ यही है। कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होती। और जिस परिवार में सुख शांति नहीं है वही नरक है। सुनीति सु धन सुन धन इति, सुन सुधन नीति। जो अच्छी नीति पे चले। हम भी तो नीतियों पे चलते हैं ना। हर चीज में नीति है, हर चीज की नीति होती है, हर चीज का नियम होता है। सुनीति बड़ी सुशील। उत्तानपाद एक दिन क्या हुआ, कहीं जंगल में चले गए महाराज। जंगल में गए, एक राजकुमारी सुदूर जंगल की तरफ प्रांत में भ्रमण करने गए। उस प्रांत में उनको एक कन्या पे आकर्षण हो गया। और उसका नाम क्या है? सुरुचि। सुनीति पहली पत्नी, और अभी सुरुचि पे भी क्या हो गया? ऐसा भाव बन गया कि मेरी पत्नी बन जाती। महाराज अब राजा है उत्तानपाद, कहा तो सुरुचि को गंधर्व विवाह की विधि से और अपने घर पे लेके आ गए। जब घर पे लाए, और घर पे लाते ही दहलीज भी पार नहीं की थी तो सुनीति ने स्वागत किया। सुनीति को कुछ पता नहीं है। स्वागत करते देखा साथ में एक क्या है? गृहिणी है। पूछते हैं कि स्वामी ये कौन है? कहता देवी मुझे क्षमा करना, ये मेरी दूसरी पत्नी है। अब मैंने इसको वर दिया है तो अब ये यहाँ रहेगी। सुनीति बड़ी सुशील, कुछ नहीं बोली। लेकिन सुरुचि का मतलब क्या होता है? सुरुचि, अपने अनुसार, मन के अनुसार जो रुचियां होती हैं। तो जो मन के अनुसार रुचि होती है ना, उसमें आदमी भटक जाता है। और सुनीति में आदमी पार कर जाता है। लेकिन रुचि जो होती है ना, रुचि आदमी को क्या कर देती है? बांध देती है। अपनी रुचि के अनुसार कर्म करना, खाना खाना। एक दिन होगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। इसलिए सुरुचि ने कह दिया कि अगर ये यहां रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं। इतना आकर्षण बढ़ गया था उत्तानपाद का कि उन्होंने अपनी जो धर्म पत्नी है उसको त्याग दिया महाराज। और जब त्यागा था तब उसके गर्भ में एक छोटा सा शिशु पल रहा था।
महाराज सुनीति ने जब घर त्याग दिया और चली गई कहाँ, जहाँ ऋषियों की पर्ण कुटियाँ हैं, और उन पर्ण कुटियों में ऋषि संतों को प्रणाम किया। संतों के साथ वहाँ जो गृहस्थी संत हैं उनकी पर्ण कुटिया में रहने लग गई। और संत बड़े दयालु होते हैं महाराज, संत बड़े साधक होते हैं। बिगड़े हुए काम जो बनाए उस संत, सह वह धन अंत। जो संत का मतलब क्या है, सहधन अंत, सह वह और अंत, जो हमारे अंत को क्या बना दे, सफल कर दे, अंत को सुधार दे, उसको संत कहते हैं। पूजा पाठ हम जो करते हैं ना, ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, अपने कुल गुरुओं के द्वारा, संतों के पास हम सत्संग सुनने जाते हैं। वो संत कौन है? जो हमारे अंत को सुधार रहे हैं, वो संत। आज सुनीति वहाँ वास कर रही है। महाराज कुछ क्षण बीते, कुछ मास के बाद, और वहाँ पे एक छोटी से शिशु का जन्म हो गया महाराज। और जन्म जब हुआ तो कैसा बालक है, होना सा बालक, चमक उसके चेहरे पे ही बचपन से। अब बोला ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि संत वाणी सुनती है कौन? सुनीति। जब गर्भवती थी ना तो हमेशा संत वाणी सुनती थी। तो जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसने पूरा ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते हैं जब भी सत्संग होते हैं, कथा होती है, पुराणों की गाथा गाई जाती है ना, तो जो गर्भस्थ स्त्री हैं उनको खूब आना चाहिए। घर पे भी हो तो धर्म सम्मत जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, ताकि जो संतान है ना वो सुशील हो। अब जब इसका जन्म हुआ तो संतों ने इनका नाम क्या रख दिया? ध्रुव। बोले भक्त ध्रुव महाराज की। अब ये ध्रुव छोटा सा बालक, और जिसके चेहरे पे चमक पहले से ही है महाराज। अब देखो ना माँ का संस्कार। माँ चाहे तो बच्चे को क्या बना दे? बहुत बड़ा ज्ञानी बना दे, अगर अच्छे संस्कार देगी तो। और अगर माँ चाहे, माँ न चाहे तो फिर बच्चे को क्या बना देगी? डाकू, चोर, जेब कतरा। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं गुरुणाम चैव सर्वेषां माता परम एक गुरु। सबसे बड़ा गुरु कौन? माँ। माँ से बढ़कर गुरु कोई नहीं है। पिताजी का भी दूसरा नंबर आता है, माँ सबसे प्रथम गुरु है। गुरु नाम चैव सर्वेषां माता परम एको गुरु। सबसे बड़ी गुरु है। जिस तरीके से ढाल देगी बच्चा उसी तरीके से होगा। महाराज अब एक बार जब उत्तानपाद अपनी राजमहल में है तो यहाँ ध्रुव को बता रही है माँ, हर चीज़ का ज्ञान दे रही है। तो एक दिन ध्रुव ने कह दिया कि माँ मेरे पिताश्री कौन है? तो पहले सुनीति ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पीछे पड़ गया, क्योंकि बाल हटे, और बाल हटे ऐसी होती कि जब तक बोलोगे नहीं वो शांत नहीं होता। कह दिया कि बच्चे तेरे पिता जो इस क्षेत्र यहाँ के जो राजा हैं ना उत्तानपाद, वो तेरे पिताजी हैं। ध्रुव कई प्रश्न पूछते हैं माँ से, लेकिन माँ जवाब नहीं देती। कहते हैं कि मैं अपने पिताजी से मिलना चाहूँगा। तो सुनीति मार्ग बता देती है और ध्रुव चले कहाँ? राजमहल में।
अब राजमहल में जब गए तो प्रणाम किया, सुरुचि को भी, उत्तानपाद को भी। उत्तानपाद अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं और उनका भी एक पुत्र है सुरुचि का, वो है उत्तम। उत्तम को गोद में लिए हुए बैठे हुए हैं। तब तक ध्रुव जाता है, ध्रुव करता है पिताश्री प्रणाम, और ये पूरी बातें उत्तानपाद को पता है। और जैसे ही हाथ दिया ऊपर बैठने के लिए, उत्तानपाद ने जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, तब तक सुरुचि ने क्या कर दिया, उसको पीछे कर दिया ध्रुव को, और ध्रुव को पीछे कर दिया, कहा कि यहाँ तेरा अधिकार नहीं है। ध्रुव कहते हैं कि माँ, क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? सुरुचि कहती पुत्र तो हो, उनके पुत्र तो हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुम्हारा अधिकार इस गद्दी पे बैठने का नहीं है। यहां सिर्फ वो बैठ सकता है कि जो मेरा पुत्र है, उत्तम बैठ सकता है। उत्तम माने ऊंचा, और ध्रुव माने क्या होता है? ध्रुव माने होता है श्रेष्ठ, सत्य, जिसका कभी नाश नहीं होता। ध्रुव सत्य है, उत्तम ऊंचा। कुछ देर के लिए परीक्षा में पास हो गए ना, जैसे उत्तम कला से उत्तम परीक्षा हमने पास कर दी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, उत्तम श्रेणी। लेकिन ध्रुव क्या है? सत्य है, और सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। एक न एक दिन सत्य अपने पद पे रहता ही रहता है। लेकिन पीछे कर दिया, कहीं दया नहीं है किसमें? सुरुचि में। महाराज उत्तानपाद को भी वहां पे बुरा लगा, वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि सुरुचि, जब जो नाम ही सुरुचि है, उनके ही अनुसार उत्तानपाद भी चलते हैं। अब कहती है कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि तुम यहां बैठो। तो कहते हैं ठीक है, मुझे ये तो बताओ कि मैं कैसे ऊपर बैठ सकता हूं। कहती है बालसोबत नामत्मन स्त्री गर्भ समृतम नूनम वेद भवान यस्या दुर्लभर्थे मनोरथः। हे ध्रुव, अगर तुम्हें बैठना है ना, तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव को पीछे कर दिया जोर से ऐसे करके, और जब ध्रुव पीछे हो गए तो महाराज इतना क्रोध आया उनको, जैसे कि सोए हुए सर्प पे कोई डंडा मार देना और फुंकार भरता है कौन? सर्प। इस प्रकार से ध्रुव जोर जोर से सांस ले रहे हैं, अपने पिताजी की तरफ देख रहे हैं, सुरुचि की तरफ देख रहे हैं, और पीछे कदमों से पीछे होके और दौड़ के चले जाते कहाँ? अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। दोनों पैरों को पकड़ के माँ के पैरों में सर रखे रोते हैं। सुनीति ने देखा, पुत्र तुम तो पिता से मिलने गए थे ना, तो तुम रो क्यों रहे हो? ध्रुव को गुस्सा भी है और रोना भी आ रहा है। कहते माँ, मैं तुम्हारे पुत्र कहने लायक नहीं हूं। क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं कि मैं जो अपने पिताजी के साथ अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ पाऊं? सुनीति कहती है बोलो तो सही, क्या हुआ? ध्रुव ने कह सुनाया कि मुझे खींच दिया गया सुरुचि की माँ सुरुचि के द्वारा, और मुझे पिताजी से मिलने नहीं दिया। कहते हैं कि मुझे ऐसे बोल दिया कि पहले मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की प्रार्थना करो कि मुझे सुरुचि के गर्भ में जन्म मिले।
और जब मेरा जन्म हो जाए तब मैं इस गद्दी का अधिकारी हूंगा। ध्रुव कहते हैं कि मैं सुरुचि को मतलब सुरुचि से मैं बदला लूंगा। थोड़ा बदले की भावना में वो पुत्र आ गया। माँ कहती है माँ मंगलम तात परेस्तुमस्ता भुक्ते जनो यद परदुःखदस्तत् सत्यं सुरचाभिहितं भवान में यदुर्भगया उदरे गृहीत। बेटा कभी किसी का अमंगल नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना भी नहीं चाहिए। और वो तो तुम्हारी माता है ना, तुम्हारी कनिष्ठ माता है, छोटी माता है, तुम ऐसा अशब्द क्यों बोल रहे हो? मुंह पे हाथ लगा दिया ध्रुव के, ऐसे मत बोलो। ध्रुव कहते हैं कि क्यों नहीं बोलूं माँ, मुझे क्यों नहीं अपने पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? माँ कहती है कि देखो तुम्हें ये कहा ना कि भगवान की स्तुति करो, भगवान का भजन करो मेरे गर्भ में आने के लिए, तो अच्छी बात तो की है ना। भगवान का स्मरण करने के लिए तो कहा गया है, तो इसमें बुरी बात क्या है? हाँ, सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, पुत्र हो तो ध्रुव जैसा और माँ हो तो सुनीति जैसी। कितने अच्छे संस्कार दिए, एक बार बोली और ध्रुव चुप हो गए। यही तो संस्कार होते हैं घर में ना माँ के, तभी तो प्रथम गुरु माँ को बताया गया। तुलसी बाबा भी कहते हैं माँ के बारे में, पुत्रवती संग सोही संग सोही पुत्रवती संग सोई पुत्रवती संग सोई रघुपति भगति जसु सुत होई रघुपति भगति जसु सुत होई पुत्रवती जग सोई पुत्रवती जग सोई रघुपति भगति सुत होई रघुपति भगति सुत होई पुत्रवती जग सोई पुत्रवती संग सोई। कहती हैं कि वही वास्तव में पुत्रवती है जिसका पुत्र होनार हो, जिसका पुत्र क्या हो, संस्कारवान हो, विद्यावान हो। वही वास्तव में माँ कहती, वही माँ है। और पुत्र भी वही है जो संस्कार से भरा हुआ हो। ऐसा ध्रुव का चरित्र महाराज। कहते हैं इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा पुत्र, तुम जाओ और भक्ति करो भगवान की। ध्रुव कहते हैं माँ भगवान रहते कहाँ हैं? माँ सुनीति कहती है भगवान किसमें है? सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। कहते सब में भगवान में पहचानूंगा कैसे? माँ कहती है कि तुम जाओ तो सही, एक बार भक्ति के रंग में रंगो तो सही, तुम्हें हर किसी में भगवान नजर आएंगे। कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान है, हर प्राणी में भगवान है। लताओं में, पुष्प में, वृक्षों में, जल में, गगन में, वायु में, सब जगह भगवान। कहते ठीक है, लेकिन मैं पहचानूं कैसे? माँ कहती है कि तुम तपस्या पे जब बैठ जाओगे ना तो भगवान तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे।
अब माता ने कहा कि तुम कल जाओ, कल क्या, आज, आज क्या, अभी जाओ। और तुरंत भेज दिया महाराज ध्रुव को। अब तो ध्रुव को भेजा तो ध्रुव वन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई गुरु नहीं है, और जब तक गुरु नहीं तब तक कुछ नहीं। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु बिन भाव कैसे बनेगा? गुरु तो चाहिए ना जीवन में। इसलिए जब जंगल में गए तो ये सब भगवान की कृपा होती है महाराज। जंगल में जाते ही और क्या दिखे, देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। ध्रुव बढ़ रहा है आगे। अब देवर्षि नारद जी देखते हैं कि ध्रुव वन में तो पहुंच गए, लेकिन मैं एक बार परीक्षा तो ले लूं कि मजबूत है कि नहीं है। और महाराज ध्रुव से कहा, जब आगे आए ना नारद जी, तो ध्रुव ने सबसे पहले क्या किया, दोनों हाथ करबंद करके और प्रणाम किया, और देवर्षि नारद जी के पांव में सर रख दिया अपना। आहा, नारद जी समझ गए पहली सीढ़ी पास। ये पहली परीक्षा में पास है, क्योंकि प्रणाम हर कोई नहीं करता। आजकल के समाज में देखो ना, पहचानते हुए भी प्रणाम नहीं करते। छोटा सा बालक, 4 वर्ष 5 वर्ष का बालक ध्रुव, और प्रणाम कर दिया कहाँ, देवर्षि नारद जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। परसों भी बात आई थी ना प्रणाम की, सिर रखकर प्रणाम करना चाहिए अपने से बड़ों को। महाराज नारद जी कहते हैं कि तुम कौन हो बालक? तो अपना पूरा परिचय देते हैं कि मैं उत्तानपाद राजा का पुत्र, और मेरा नाम ध्रुव है, माँ का नाम सुनीति है। नारद जी हंसते हैं, कहते हैं तुम वन में किस लिए आए हो? ध्रुव कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं वन में यहाँ भगवान को पाने के लिए आ रहा था। नारद जी कहते हैं कि भगवान वन में रहते हैं क्या? वन में तुम्हें पता है क्या रहता है? वन में तो शेर है, बाघ है, सर्प है, बिच्छू है, हिंसक प्राणी यहाँ घूमते हैं। तुम अगर ऐसे घूमोगे ना तो वो तुम्हें क्या कर देंगे? भक्षण कर देंगे। कहते हैं बालक तुम जाओ, वापस जाओ। लेकिन ध्रुव तो सत्य है ना, कहते हैं कि मैं यहाँ भक्ति के बिना नहीं जाऊंगा, और जब तक भगवान मुझे न मिल जाए तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। नारद जी कहते हैं दूसरी सीढ़ी भी पास हो गई। कहते हैं तुम्हें पता है कि वन में खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, क्या करोगे? घर पे कितनी बार भोजन करते थे? कहते हैं कि माँ जब गोद में बिठाती थी तब भी भोजन करता था, सुबह भी बाल भोग करता था, दिन में भी, रात को भी। कुछ पता नहीं है मैं कितनी बार भोजन कर देता था। तो कहते हैं यहाँ कौन खिलाएगा तुम्हें? ध्रुव कहते हैं और जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। बन को अब मैं चल दियो, हाथ मेरा वो पकड़ेगा। अब तो मैं वन को चला गया हूं। जब माँ के गर्भ में था ना, और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे दांत नहीं थे, लेकिन दूध दे दिया माँ के स्तनों में। सोचो ना, गर्भ में जब बालक होता है तो माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। क्यों आता है? कहां से आता है? गर्भ में बालक रहते ही और स्तनों में दूध चढ़ जाता है महाराज। जबकि हर नस में, हर नाड़ियों में क्या चल रहा है?
रक्त चलता है ना, लेकिन स्तनों में दूध आ जाता है। कोई भी मां लगा लो, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। कह दिया कि अब वही पकड़ेगा मेरा हाथ। नारद जी कहते हैं कि ठीक है, तो तुमने गुरु बनाया। कहते कि तुम अगर देवऋषि नारद हो तो तुम ही मेरे गुरु हो, लेकिन तुम देवऋषि नारद नहीं हो सकते। अगर नारद जी होते तो मैंने तो सुना है माँ से कि जब नारद जी के दर्शन हो जाते हैं ना तो कल्याण हो जाता है, और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम घर वापस जाओ। भक्ति के मार्ग से तुम भटका रहे हो, तुम कोई बहरूपिया नजर आते हो। एक छोटा सा बालक, ध्यान करो ना, 4.5 वर्ष का बालक ऐसी बातें कर रहा है। नारद जी ने कहा, देख ध्रुव, मैं ही नारद हूं। कहते नहीं। कहता बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वास्तव में तुम सत्य हो, और अपने अंक में भर दिया। अंक किसको कहते हैं? अपनी छाती पे लगा दिया और अंक पे भर के रोए नारद जी कि हे ध्रुव, वास्तव में तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी और मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन एक बात सुनो, कुछ नियम है। ध्रुव कहते हैं कि गुरुदेव बोलो। कहते हैं मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा और उसका जाप करना है तुम्हें। उसका जाप करोगे और उस जप करते करते तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे, भोजन त्याग, जल त्याग। कहते हैं कोई बात नहीं गुरुदेव, आप मुझे मंत्र दीजिए। मंत्र दे दिया, 12 अक्षर। और क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो, वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो, वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो बद्रीनाथाय, वासुदेवाय नमो बद्रीनाथाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाव से गाओ। ध्रुव की तपस्या चल रही है, प्रथम मास, द्वितीय मास। वासुदेवाय नमो तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय मेरो महेश्वराय, वासुदेवाय नमो तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय नमो तिरुमलेश्वराय, तिरुमलेश्वराय मेरो वेंकटेश्वराय, तिरुमलेश्वराय मेरो वेंकटेश्वराय, तिरु
प्राप्ते कथित बदाराशन आत्मा मृत्यु अनुसारेण मासं नित्येर्जनं हरिं पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित स्वाजो निरपात्मजा ध्यायनं कर्मपद एकेन तस्थोस्ताणु शिवाचला ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भोले बांके बिहारी लाल की जय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जिस प्रकार से भक्ति में लीन तो क्या कहा तिरांतरांतरी तिरांतरांते पहले अन्न छोड़ा तब जल छोड़ा तब पत्ते खाए तब वो भी छोड़े और तब वायु पी 6 मास तक ऐसी तपस्या की एक अंगूठे के बल पे खड़े हैं और एक पैर कहाँ पे है बट वृक्ष पे बिल्कुल तने हुए खड़ी मुद्रा में दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे भक्त ध्रुव और जब पूरी भक्ति हृदय से विश्वास से उन्होंने अपने हृदय मंडल को जब बिल्कुल लगा दिया किस पे भगवान पे मन को जोड़ दिया तो कुछ देर के लिए भगवान का प्राकट्य उनके हृदय में हुआ। पीतांबरी वस्त्र पहन के भगवान के जब दर्शन किए ना ध्रुव ने तो ध्रुव का जो प्राण है ना वो अवरोध हो गया रुक गया और जब ध्रुव का प्राण रुका तो जितने भी प्राणी हैं सब स्थिर हो गए हवा चलनी बंद हो गई देवताओं का प्राण भी संचरित नहीं हो रहा है। महाराज दौड़े दौड़े चले ब्रह्मा जी के पास देवता लोग क्योंकि देवता सबसे पहले डरते हैं जो देव में है स्वर्ग में जो है कुछ भी बात होती है तो पहले वो सीधा ब्रह्मा जी के पास नारायण जी के पास शंकर जी के पास प्रार्थना करने के लिए कि हमें बचाओ। चले गए महाराज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं ये सांस लेने में हमें परेशानी हो रही है। ब्रह्मा जी कहते तुम्हारे क्या हम मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन मैं ध्यान करता हूँ ये क्या हो रहा है। जैसे ध्यान लगाया तो जो छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव है ना वो तपस्या में लीन है। कहते हैं कि मैं अभी देखता हूँ और ब्रह्मा सहित सब कहाँ चले जाते हैं नारायण के पास। नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका भक्त भक्ति कर रहा है आप जल्दी से दर्शन करवाओ नहीं तो हमारी सांस रुक जाएगी। महाराज इस प्रकार से नारायण कहते हैं कि ठीक है घबराओ मत। वो नन्हा सा मेरा बालक जो मेरा ध्रुव भक्त है ना ऐसा नहीं कहा कि दर्शन करवाने जा रहा हूँ कहा कि दर्शन करने जा रहा हूँ भक्त के। भगवान भी भक्त के दर्शन करने आते हैं। गरुड़ को कहा चल भाई गरुड़ को तैयार किया अपने वाहन को और तुरंत कुछ देर में और सीधा भक्त के पास। तो ध्रुव जो भक्त है ना उनकी आंखें बंद हैं आंखें बंद कर रखी हैं
और एक मुद्रा पे एक तंत्र से खड़े हैं। और जब भगवान सामने आ गए तो जो हृदय मंडल में जो प्राकट्य भगवान का हुआ था वो बंद हो गया, वो अंतर्धान हो गए। और जैसी अंतर्धान हुए तो उस ध्रुव की आंखें खुल गई। ध्रुव की आंखें खुली तो सामने कौन? बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान साक्षात भगवान वहां पे खड़े। ध्रुव कुछ देर तक ऐसे हो गए जैसे इनके शरीर में कुछ है ही नहीं, प्राणी नहीं है। देखते हैं, मुख से कुछ नहीं बोल पाते। जब भगवान के चरणों में भक्त का मन लग जाता है ना, तो वाणी भी चुप हो जाती है, कंठ चुप हो जाता है, बोल नहीं पाता। क्योंकि भगवान की जब भक्ति होती है तो जब पूर्ण भक्ति में डूब जाता है ना भक्त, तो क्या होता है? आंसू निकलते हैं, रोता है, कंठ कुछ नहीं बोल पाता। अब क्या बोले? टकटकी करके देख रहे हैं भगवान को और भगवान देख रहे हैं ध्रुव को। बहुत देर हो गई, इतने में भगवान थोड़ा मुस्कुराए तो ध्रुव भी हंसने लग गया। और जब ध्रुव हंसे तो यहाँ गुरुदेव सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे वो भी हंसे और परीक्षित भी हंसे। वहाँ सूत जी महाराज जी भी हंसे, सौनकादि ऋषि भी हंसे। जितने भी देव थे जो ऊपर से देख रहे हैं, गांधर्व यक्ष चारण फूलों की वृष्टि करने के लिए तैयार हैं, वो भी हंसे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुम क्यों हंसे? कहते प्रभु, मैं इसलिए हंसा कि तुमने प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करवा दिए। आपने कहा ना कि राजन आंखें बंद करके तो देखो, तो मैंने प्रत्यक्ष ध्रुव का भी दर्शन कर दिया और नारायण का भी दर्शन कर दिया। हे गुरु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसलिए मैं हंसा। अब ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान जो नारायण है ना वो समझ जाते हैं, क्योंकि ध्रुव छोटा सा बालक है। और जैसे ही भगवान नारायण ने अपना शंख पकड़ा और उनके कंठ पे लगा दिया महाराज। कंठ पे लगाते ही सतम विवक्षंत मतत्विं हरिर्ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृदयवस्थिता कीर्तांजलिं ब्रह्मं येन कबुन्ना पस्पर्शं बालं कृपया कपोले। गाल पे लगाते ही शंख और बोल पड़े कौन? ध्रुव। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। माधव की बड़ी कृपा है परमानंद की। मूकम माने गूंगा पे बोल पड़ता है जब भगवान की कृपा होती है। और पंगुम, जो जिनके पैर नहीं चलते वो भी गिरी को पार कर जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा। महाराज ध्रुव ने प्रणाम किया भगवान को और कृपा बरसी भगवान की। ध्रुव की अद्भुत निष्ठा भगवान के प्रति। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये ध्रुव जो है ना, ये सत्य, इनकी जो भक्ति है वो सत्य है, कोई भी भेद नहीं है। और भगवान ने जैसे ही ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा भगवान मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया है, मुझे भक्ति दे दो। भगवान कहते भक्ति तो तुम्हें मिल गई है,
अपने मन में सोचते हैं भगवान कि भक्ति के लिए थोड़ी आया था, यहाँ तो ये किस लिए आए थे कि मुझे सिंहासन पर बैठना है पिताजी की गोद पे। अब यहाँ तो इच्छा प्रकट हो गई है, तो ध्रुव को कहते हैं भक्ति तो तुम्हें अनायास मैंने दे दी है, लेकिन जो तुम्हारा संकल्प था उसको पूरा करो पहले। अब वो संकल्प पूरा कैसे होगा? जब तुम राज करोगे तभी तो पूरा होगा। ध्रुव ने हाथ जोड़ दिए कि भगवान वास्तव में जो जाना ही, माने जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें जान गया वो तुम्हारे ही समीप में खो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं जो जानहि ताहि देहु जानी, जो जानहि ताहि जानी, जो जानहि ताहि देहु जनाई, जो जानहि ताहि देहु जनाई, जानत तुमहु तुम्हि वे जानी, जानत तुमहि वे जानी, उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। बोले बांके बिहारी लाल की। कहते हैं जो परमात्मा में बस जाता है ना, उसका किसी कहीं भी जाने का मन नहीं करता। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई हाँ मैं भी हो गई लाल। हे प्रभु मुझे भक्ति चाहिए और कुछ नहीं है। कहते कि नहीं पुत्र, तुम्हें जो संकल्प किया था उसको पूर्ण करके आओ, और तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, पद की प्राप्ति होगी। महाराज ध्रुव आज वहां से भक्ति पाकर वापस अपने घर की ओर, राजमहल की ओर निकल रहे हैं। ये बात जब सुनते हैं कौन? उत्तानपाद सुरुचि सुनी थी। तो उत्तानपाद ने आज जो मार्ग है ना वहां पुष्प बिछा दिए, क्योंकि ध्रुव आ रहा है। ध्रुव के स्वागत के लिए तोरण सजाए गए, द्वार सजाए गए। सैनिकों को बोला पुष्पों का अर्क लगा दो, इधर उधर छिड़क दो। ध्रुव का बड़ा भव्य स्वागत किया। ध्रुव जब घर पे आए और घर पे आते ही सबसे पहले प्रणाम किसको किया? बोलो किसको किया होगा? आते ही सबसे पहले प्रणाम किसको किया? मां सुरुचि को। सुरुचि के चरणों में सिर रखा और प्रणाम किया। दूसरा प्रणाम किसको किया? अपने पिताश्री को। और तीसरा प्रणाम किया मां को, अपनी मां को। सुरुचि को इसलिए प्रणाम किया पहले कि अगर वो नहीं बोलती तो क्या भगवान की प्राप्ति होती? क्या पिता को प्रणाम, मां को प्रणाम। मां को कहा कि मां तेरा ये जो ऋण है ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। किसको? सुनीति मां को। खूब रोए। उत्तानपाद ने अंक में भर के ध्रुव को और सर को भिगो दिया अश्रुओं से। कहते हैं पुत्र अब तुम आ गए हो, मुझे कोई लालसा नहीं है, मैं यहां से जाना चाहता हूं। पुत्र
अब तुम राजपाट जो है ना ये सब तुम संभालो और मुझे यहाँ से आज्ञा दे दो ताकि मैं भगवान में मग्न हो जाऊं। ध्रुव कहते हैं पिताश्री अभी मैं छोटा सा बालक 5 वर्ष का, मैं क्या जानूं कि राजपाट किस प्रकार से चलता है। पिताश्री अभी तो आपका साया मेरे ऊपर होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि नहीं, मेरी लगन लग चुकी है तो मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगा। आहा, ध्रुव रोते हैं। उत्तानपाद कहते हैं कि देखो बेटा, जिंदगी का कुछ पता नहीं है कब ये प्राण अवरुद्ध हो जाएं, कब ये प्राण शरीर से निकल जाएं। अभी लगन मेरी जो लगी हुई है ना, इसको आप हटाओ नहीं। ये लगन मेरी लगनी चाहिए, रहनी चाहिए, इसलिए मुझे जाने दो। प्रणाम किया ध्रुव ने और आज उत्तानपाद वन को जा रहे हैं। जब किसी की लगन लग जाती है ना, तो वास्तव में उस लगन को हटाना मिटाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। चाहे प्रेम की लगन, भक्ति की लगन, विश्वास की लगन, श्रद्धा की लगन, उसको तोड़ पाना कठिन हो जाता है। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान से, और जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का खेल रे। दीपक मन की बाती, हरि भजन का खेल रे। तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का खेल रे। का दीपक मन की बाती, हरि भजन का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी चलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका
दिया जलेगा तूफान में। तन तो हमारा दीपक है ना, और इसमें बाकी कौन है? मन। हरि भजन ऊर्जा है। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। बोलो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। मन जुड़ जाए भगवान से, भगवान के चरणों में मन फंस जाए। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। होनी को होनी कर दे,
भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। लागे रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। भोले बांके भी हरिलाल की जय हो, आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। जय श्याम। महाराज इस प्रकार से उत्तान पाद भी चले जाते हैं, राज करते हैं ध्रुव।